Good evening, dear friends. This is Tantric Aghori Mahabrahmanan. As you know, as I am Tantric, I have one simple uh, word made by some of the researchers and all the demand of the nature to hold, catch. मेरे को दो भूत प्रेतों का बहुत शौक है, चेले चपाटे पालने का शौक है। तो ये पहला तो हो गया ये मेरा शिष्य, ये ईरन्ना वीरभद्र है, जहाँ ये मैं जाता हूँ, कहाँ पे सामला नदी अपना धारवाड़ में, यहाँ पे सोमेश्वर से इधर राजीव गांधी साइड पे जब जाते हैं तो आप जाके विजिट करना। उसको दीक्षा दी थी मैं, आप पुराने वीडियो में देख लेना, उसको दीक्षा दी थी। तो उसे दीक्षा दी थी तो मैंने मुर्गा काटा था। तो एक मुर्गा तो मेरे सामने घूमता ही रहेगा जब मैं मर के जाऊँगा अगले जन्म में। और दूसरा आज जो शिरडी साईं बाबा, वो भी आत्मा की तरह भटकता रहेगा, चेले की तरह, चेला चपाटी साफ करना, वो करना, ये करना, इधर उधर वो धोना, और कहता रहेगा सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, ओम ओम बना लेगा हाथों में। चाहे अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, हमें मतलब मुझे मुझे क्या मतलब, और मेरा बेटा है वो तो संभाल लेगा। हाँ, तो ये चेहरे चपाटे पालने का शौक है, और नहीं पालूंगा, बस यही है, ये दो, एक मुर्गा और एक ये। और मुर्गे की आत्मा उस मेरे जो आत्मा वाला कंड था उसमें डाल दूंगा, और नहीं उस तो मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो हाँ, उसका संभाला हुआ वो चीज़ है, उसमें जिसको मोक्ष चाहिए उसमें डालता रहूँगा, फूकता रहूँगा, फूकता रहूँगा। और तो मेरा मंत्र है, वैसे चुरा तो सकते नहीं भैया, ये तो शनि शनि शनिश्वर मंदिर जाओ पूछो, चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मंत्र ऐसा है, वैष्णव्य, 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 वैष्णव्य। और कहा था 3 प्रकार के चक्र होते हैं। तो पहला तो हो गया नाभि, फर्टिलिटी। दूसरा हो गया लिंगा, लिंगा जो होता है वो संतुष्टि, और जल तत्व भी रहता है, और गर्मियाँ आती है तो गर्म भी रहता है जब सेक्स करते हैं तो। और चौथा है डार्कनेस, सॉरी तीसरा है डार्कनेस, यानी कि एसहोल, मतलब मूलाधार केंद्र, वहाँ से गंध सारी निकल जाती है इस बॉडी की, प्यूरिफिकेशन हो जाती है, ये 3 चक्री जब जागते हैं। बाकी वो सब बेवकूफ़ हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, वो सब बेवकूफ़ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे चक्र जाग गए, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। और कुछ लोग जो अननेचुरली ऐसे कुछ जगा ही नहीं पाते। एक होती है बॉडी, आत्मा, और ये देखो, बॉडी, आत्मा और बुद्धि और दिल दोनों एक ही में रहता है। तो दिल दिमाग ना धोखा देगा। जब भगवान के पास जाओगे तो तुम्हारी बॉडी यहीं रह जाएगी, आत्मा, दिल, दिमाग, ये 3 धोखा देगा। जो ऐसे व्यक्ति हैं इनसे दूर रहो, और जिनके चक्र जाग रहे हैं वो चक्र जाग करके शांति से रह सकते हैं। सारे अघोरियों को समझा रहा हूँ, ये मंत्र है मेरा। बाकी चाहे तुम वशीकरण कराओ, कुछ भी कराओ, इन सब की अलग फीस है, वो मैं अपना जब खोलूँगा काम धंधा, काम धंधा तो करना है, यहाँ पे आया हूँ, तब वो फीस मैं मनुष्य देख करके बता दूंगा। पर अपनी जिम्मेदारी पे, बिलीव इज इन एक्टिविटी ऑफ अ पर्पस। चलिए धन्यवाद। हाँ, से हर हर महादेव टू मी। नेगेटिविटी मतलब परछाई, जितनी भी ये जो मूलाधार केंद्र में है वो सब परछाई है, परछाई पड़ती है, परछाई है बेताल की। एक मनुष्य, ये जो सही व्यक्ति होते हैं उनका एक शरीर होता है, आत्मा होती है, परछाई होती है। परछाई क्यों होती है? मैंने आपको कहा था ना, जो शिव जी 3 नेत्र खोल करके चांद को देखते हैं तो उनकी एक परछाई निकलती है,
और वो परछाई खड़ी हो जाती है और अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। यानी देवी पार्वती या देवी दुर्गा वो उत्पन्न होती है उससे, और जैसे ही फिर रोशनी पड़ती है तब परछाई निकल के आ जाती है। वो स्वाभाविक है। आप जैसे ही रोशनी में आओगे आपकी परछाई होएगी होएगी। कहीं पे भी जाओ परछाई तो होनी ही होनी है। अगर उस जगह पे परछाई नहीं बनती तो आपको आपके मतलब कुछ वो है, कुछ प्रॉब्लम है, समझ जाओ। बाकी कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, मैं नहीं इतना बता सकता। इतना ना आपको मंत्र तक बता दिया, कल को आप यूज़ करना है तो वो निफल होगा, यूज़ नहीं होगा। वैष्णव्य, वैष्णव्य, चाहे जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए भी हो सकता है, चाहे जो ना हो सकता है, लेकिन करना खुद ही पड़ेगा। जो पाप लगेगा वो खुद ही करना पड़ेगा। मैं निश्चित भाव से सही कह रहा हूँ, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। चलिए धन्यवाद। से हर हर महादेव टू मी।